हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोग को रवि क्लास में स्वागत है और आप लोग की जो है अच्छी तरह से पढ़ाई चल रही होगी। जो प्रीवियस जो हम कंप्लीट कर दिए थे रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी हम लोग जो आप लोग को बताए थे, जो आप लोग को बिहार बोर्ड में पूछ सकता था, वो हम पूरा कंप्लीट कर दिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के बारे में। बहुपद होता है क्या, यानी बाइनोमियल यानी पोलिनोमियल जिसे बोलते हैं। इंग्लिश में इसको पोलिनोमियल बोला जाता है। तो हम बहुपद के बारे में देखते हैं कि बहुपद होता है क्या। बहुपद क्या होता है? तो बहुपद क्या होता है? ऐसा विजयी व्यंजक जिसमें केवल एक चर हो और चर का घात होता है एक पूर्ण संख्या के रूप का हो, तो उसे हम क्या कहते हैं बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुपद जैसे एग्जाम्पल बोल सकते हैं, यानी ए जीरो जीरो इंटू एक्स के पावर जीरो होता है, जीरो प्लस ए वन इंटू एक्स के पावर वन प्लस ए टू एक्स के पावर टू, यानी इसको डॉट डॉट करके लिख सकते हैं एक प्लस में ए एन अब एक्स के पावर एन के रूप में लिख सकते हैं इसको। इसके बाद देखते हैं कि बहुपद होता है कितने प्रकार का होता है। बहुपद हम कितने तरीके से हम बहुपद को सोल्व कर सकते हैं। तो बहुपद हमारा बहुपद के प्रकार हम देखते हैं। तो बहुपद हम दो प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। एक घात के पद के अनुसार बहुपद के प्रकार क्या होता है और एक घात के अनुसार बहुपद के प्रकार क्या होता है। हम बहुपद के पद के अनुसार बहुपद के प्रकार देखते हैं। तो बहुपद के प्रकार आपका पद के अनुसार आपका तीन प्रकार के मिलता है। क्या मिलता है? तीन प्रकार का मिलता है। बहुपद के अनुसार आपको पद तीन प्रकार का मिलता है। फर्स्ट होता है एक पदी बहुपद, जिसे आपको इंग्लिश में आपको मोनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। उसके बाद द्विपदी बहुपद होता है, जिसका हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाइनोमियल बोलते हैं। एक होता है त्रिपदी बहुपद, जिसे आपको ट्रिनोमियल जिसे बोला जाता है इंग्लिश में। तो हम देखते हैं कि एक पदी बहुपद होता है क्या है, उसके बारे में देखते हैं। एक पदी बहुपद वैसा बहुपद यानी वैसा जिसका घात होता वन हो, क्या हो? इसका घात वन हो, तो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। क्या जो है जिस पद में केवल एक पद हो, तो क्या हो? एक पद होता है, तो उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद कहते हैं। फिर द्विपदी बहुपद देखते हैं, वैसा व्यंजक जिसमें घात यानी वैसा यानी जिसमें केवल दो पद हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। आइए हम देखते हैं जो क्या हम देखते हैं बहुपद क्या होता है। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल चर हो और चर का घात जो है एक पूर्ण संख्या के रूप का हो, तो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। क्या उसे कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे में बताया गया है ए नोट एक्स के पावर नोट प्लस ए वन एक्स के पावर वन और ए टू एक्स के पावर टू डॉट लेके हम लोग इंफिनिटी यानी एक्स के पावर एन तक हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एन एक्स पावर एन तक। फिर देखते हैं कि बहुपद के प्रकार। आपका बहुपद जो होता है के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जिसे बोलते हैं। तो बहुपद आपको पद के अनुसार बहुपद एक निकाला जाता है, घात के अनुसार बहुपद के बहुपद। तो हम देखते हैं कि पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। पद के अनुसार बहुपद आपका तीन प्रकार का होता है। क्या होता है? तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है एक पदी बहुपद यानी जिसे बाइनोमियल बोलते हैं। फिर होता है आपका द्विपदी बहुपद जिसे आपको यानी फर्स्ट सॉरी एक पदी बहुपद होता है, तो जिसे मोनोमियल बोलते हैं। द्विपदी बहुपद को हम बाइनोमियल बोलते हैं और त्रिपदी बहुपद को हम ट्रिनोमियल बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि एक पदी बहुपद होता है क्या है। एक पदी बहुपद जिस पद बहुपद में क्या होता है, जिस बहुपद में केवल एक पद होता है, जिसके बहुपद में केवल एक पद होता है, उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि थ्री एक्स केवल एक पद है, फिर यहाँ थ्री एक्स स्क्वायर, फिर सेवन वाई स्क्वायर और इसके साथ में कोई अदर जो था पद नहीं जुड़ा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं एक पदी बहुपद है। उसके बाद द्विपदी बहुपद के बारे में देखते हैं हम। जिस बहुपद में केवल दो पद हो, तो उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस बहुपद में केवल दो पद हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे थ्री एक्स प्लस फाइव, जैसे दिखाया गया, यानी एक और पद आपको ऐड कर दिया जाएगा, यानी कर दिया गया है फाइव एक्स प्लस सेवन फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की प्लस थ्री। इसमें दिखाया गया कि एक पद और इसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि त्रिपदी बहुपद कहते हैं किसे कहते हैं। उसी तरह आपको जिस बहुपद में केवल
आपको 3 पद हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। इसका हम देखते हैं परिभाषा, आप लोग तब तक नोट कीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं द्विपद यानी त्रिपदी बहुपद होता है क्या। त्रिपदी बहुपद को देखते हैं, जिस पद में केवल 3 पद हो, क्या हो, जिस बहुपद में केवल 3 पद हो तो उसे क्या बोलते हैं, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे में 3x² प्लस 5x प्लस 6, फिर यहाँ 5x³ प्लस 7x² प्लस 7, ये आपको दिखाया गया है 3 पद हो तो क्या कहते हैं, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। घात के अनुसार बहुपद जो होता है आपका भी 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट देखते हैं रेखिक बहुपद यानी लीनियर पोलिनोमियल। जिस बहुपद में क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 1 हो तो उसे हम रेखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात जो होता है 1 हो उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 5x प्लस 3, 7y प्लस 2, 8z माइनस 5, दिखाया गया क्या है, इसका घात क्या है 1 यानी x की पावर 1 हो जाएगा। ये कुछ नहीं है थी, इसके पावर 1 है, इसके पावर भी 1 है, फिर इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म यानी व्यापक रूप हम देखते हैं तब इसका व्यापक होता है ए प्लस बी, जहाँ आपका ये जो होता है बराबर नहीं होता है 0 का, यानी यहाँ आपका घात क्या दिखाया गया 1 है और इसका शून्य की संख्या क्या हो गया, शून्य की संख्या यानी 1 हो गया, यानी अल्फा से स्विच करते हैं। शून्य की संख्या क्या बोलते हैं, अल्फा से स्विच करते हैं। अगर हम रैखिक बहुपद के शून्य के हम गुणांकों के बीच का संबंध को बताएं तो हम देखते हैं कि शून्य के बराबर होता है माइनस बी बाई ए, यानी अल्फा बराबर हो गया माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, जहाँ आपका बी क्या हो गया, बी आपका अचर पद हो गया, क्या हो गया, बी आपका अचर पद हो गया। और ये आपका क्या हो गया, एक्स का गुणांक, यानी गुणांक यानी जो एक्स के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में उसका हम गुणांक लेते हैं, क्या लेते हैं, गुणांक, वही बोला एक्स का गुणांक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट होते हैं हम इसके ऊपर जो होता है क्वेश्चन बन सकता है वो देखते हैं। हम क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा। एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल आपका 5x प्लस 3 का क्या है, गुणांक निकालने, क्या है, गुणांक निकालने के लिए बोल रहे हैं, क्या है, गुणांक निकालने के लिए। तो यहाँ क्या है, गुणांक, गुणांक सॉरी शून्य यहाँ पूछेगा, शून्य 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 निकालने के लिए। तो हम देखते हैं 5x प्लस शून्य के बराबर क्या होता है, यानी अल्फा बराबर हो गया माइनस बी बाई ए होता है। शून्य के बराबर क्या होता है, यानी शून्य बराबर हो जाएगा अल्फा माइनस बी बाई क्या हो गया, बी बाई ए हो गया, अल्फा बराबर बी बाई ए। तो यहाँ पर देखते हैं अल्फा बराबर बी बाई ए, यहाँ आपको बी का वैल्यू क्या हो गया, बी यानी अचर पद, क्या होगा, अचर पद। तो आपका अचर पद क्या हो जाएगा, अचर पद यानी माइनस आपका 3 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, फिर ए यानी एक्स का गुणांक हो गया, ये क्या होगा, एक्स का गुणांक यानी 5, ये आपका आंसर हो गया। फिर अगर हम अदर फॉर्म में अगर निकालते हैं 5x प्लस 3 हो गया, अगर इसका वैल्यू हम पुट करते हैं, क्या बोलते हैं, पुट करते हैं, इसका हम पुट करते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, 5 और माइनस 3 और 5 प्लस 3, अगर हम 5 तो आपका क्या होगा, माइनस 3 प्लस 3, ये आपका जो था 0 के बराबर आ गया, ये आपको क्या हो गया, 0 के बराबर आ गया। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि क्या उसके बाद देखते हैं द्विपदी रेखीय बहुपद हो गया। उसके बाद
द्विपदी बहुपद देखते हैं। द्विपदी बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसे बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिस बहुपद में केवल दो घात हो तो उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे में 2x² प्लस 5x माइनस 3 यानी पावर इसका 2 हो गया। फिर 5x यानी 3x² प्लस 5x प्लस 7, इसी तरह से 5y² माइनस 7y प्लस 5 etc हो गया। इसका अगर व्यापक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में देखते हैं तो इसका क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये आपका होता है a² प्लस bx प्लस c, जहाँ आपका जो होता है a बराबर नहीं होता है 0 के। इसमें देखते हैं घात आपका क्या है? घात आपका 2 हो जाएगा। इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी? इसमें शून्य की संख्या आपको 2 देखने को मिलेगा। अल्फा और बीटा से हम स्विच करते, शून्य को हम क्या स्विच करते? अल्फा और बीटा से। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्य और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है? द्विघात बहुपद के शून्य और गुणांक के बीच संबंध क्या होता है? तो इसके बीच हम संबंध देखते हैं। तो संबंध आपका होता है जब शून्यकों का योगफल, शून्य यानी अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस b बाय ए, जहाँ b होता है आपका x का गुणांक और ये होता है x² का क्या होता है? x² का गुणांक होता है। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाय ए, जहाँ c आपका क्या होता है? c आपका अचर पद होता है और ये आपका क्या होता है? x² का गुणांक। ये आपका फॉर्मूला हो गया। आप लोग इसको वीवीआई कीजिएगा, वेरी इम्पोर्टेंट है। इस पर आपको सवाल देखने को मिल सकता है ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। उसके बाद इससे हम जो एग्जाम्पल देखते हैं इसका द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। द्विघात बहुपद का अगर एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल में क्वेश्चन द्विघात बहुपद क्या है? द्विघात बहुपद है 2x² प्लस 5x माइनस 6 का शून्यकों का योग क्या? शून्यकों का योग एवं गुणनफल निकालें। क्या? शून्यकों का योग एवं गुणनफल निकालना है आपको। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ आपका क्या ए का यानी x² का गुणांक पूछता है, यानी ये आपका काम हो गया, यानी ये बराबर आपका यहाँ 2 हो जाएगा। फिर यहाँ b बराबर आपका 5 होगा। फिर यहाँ c बराबर आपका आ जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पर आपका c बराबर हो गया -6 हो जाएगा। फिर इसके बाद फॉर्मूला में देखते हैं शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बाय ए होता है, माइनस b बाय ए होता है। x² का गुणांक यानी माइनस x का गुणांक यानी b का वैल्यू क्या होता है? अगर इसमें वैल्यू को पुट करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? -5 बाय ए का वैल्यू कितना है? 2। तो आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया? -5/2 हो गया। इसी तरह से हम शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया? यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर यानी c बाय ए यानी अचर पद बटा में x² का गुणांक। अचर पद के यानी क्या होता है? c बाय ए होता है, फॉर्मूला होता है। अगर इसमें वैल्यू को पुट करते हैं, क्या इसमें अगर वैल्यू को पुट करते हैं, c बराबर क्या है? c बराबर आपका -6 है और ए बराबर आपका क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। इसको हम 2 से 6 काट सकते हैं। तो आपका अल्फा इंटू
बीटा बराबर 3 हो गया और यहाँ आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर -5/2 आ गया। क्या हो गया? -5/2 हो गया। ये आपका योग संयुग्मों का योग और गुणनफल आपका निकल गया। इसी तरह से आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा फॉर्मूला बेस कि संयुग्मों का योगफल क्या होता है, तो आप बताइएगा -b/a होता है। फिर इसी तरह से गुणनफल पूछेगा तो c/a होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि -7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3x² -5x + 6 का शून्यकों का योग एवं गुणनफल निकालें। शून्यकों का यानी शून्य का योग माने क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। फिर गुणनफल देखते हैं अल्फा इंटू बीटा निकालना है। इसी तरह से हम करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे x² का गुणांक क्या है। x² गुणांक को हमको ये से स्विच करते हैं यानी 3 हो गया। फिर b का गुणांक क्या हो गया यानी b बराबर हो गया -5 हो गया। फिर c आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। इसको हम फॉर्मूला में पुट करते हैं यानी फॉर्मूला में अगर पुट करते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ आपको b का क्या हो गया माइनस में हो गया b आपका -5 अब बटा में एक आपका क्या हो गया, एक का वैल्यू 3 हो गया। तो हम इसको सॉल्व करते हैं इसको, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5/3 हो जाएगा। ये आपका अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस यानी 5/3 हो गया। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a हो गया। जो आपको फॉर्मूला में लिखा हुआ है c/a होता है तो c/a होता है। यहाँ वैल्यू कंप्यूट करते हैं। c का वैल्यू क्या है आपका 6 है। क्या है आपका वैल्यू आपका 6 का, तो हम यहाँ 6 पुट करते हैं और एक आपका क्या वैल्यू है 3 है। तो यहाँ 3 पुट करते हैं तो यहाँ 3 दूनी 6 यानी आपका 2 हो गया। यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया 2 हो गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका 2 हो गया। इसलिए बोल सकते हैं शून्यकों का योग आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर 5/3 और शून्यकों का गुणनफल आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 हो गया। उसके बाद आपके लिए इसी पर आपको होमवर्क देते हैं। क्वेश्चन आप लोग जरूर करिएगा। आप लोग होमवर्क कीजिएगा। होमवर्क कीजिएगा कि -7x² -5x + 3 + 3 का शून्यकों का योग और गुणनफल निकालें। ये आपका क्वेश्चन हो गया क्या होमवर्क के लिए। HW के लिए आपका हो गया क्वेश्चन। आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। द्विघात बहुपद का सूत्र द्विघात क्या द्विघात बहुपद का सूत्र देखते हैं। सूत्र क्या होता है सूत्र देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है सूत्र होता है यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा।
ये आपका सूत्र हो गया, जहाँ आपका अल्फा हो गया अल्फा प्लस बीटा शून्यों की शून्यों को का योग। क्या हो गया? योग हो गया। फिर इसको हम लिख सकते हैं शून्यों को का गुणनफल। इसको क्या कर सकते हैं? शून्यों का गुणनफल। ये आपका द्विघात बहुपद का सूत्र हो गया। यहाँ आपको पूछेगा कि यहाँ आपको शून्यों का योग दे देगा अल्फा और प्लस बीटा का वैल्यू दे देगा, अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू दे देगा। यहाँ आपको दिखाना होगा कि यह एक्स स्क्वायर अगर हम अल्फा को 1/2 रखते हैं और बीटा बराबर 1 रखते हैं, तो यहाँ आपको दिखाना होगा कि जब अल्फा की वैल्यू हम पुट करते हैं 2 और बीटा की वैल्यू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू जब 2 पुट करते हैं इंटू 1, तो आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2, ये आपका हो जाएगा द्विघात बहुपद के अनुसार। ये आपको निकल गया अल्फा, और जब अल्फा और बीटा का वैल्यू जब पुट करते हैं, यहाँ आपका हो गया आपका, आप लोग नोट कीजिएगा। अगर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप लोग जो हम पढ़ाएं आज उसको आज कंप्लीट कर लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। फॉर्मूला को जब एक कॉपी बनाइएगा और उसको मैथ का जितना फॉर्मूला है उसको एक जगह पर नोट कीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम के समय में बर्डन आने आपको नहीं पड़े। डेली आपको उसको एक बार फॉर्मूला को रीड करना है, ताकि आपको माइंड में आपका बना रहा है, क्योंकि आपको फॉर्मूला बेस ही आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा बिहार बोर्ड में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आपका रवि क्लास में जो था इतना ही के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।